शिमला में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल और फोरम का शुभारंभ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, पर्यावरण संरक्षण को लेकर फैलाएंगे जागरूकता। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। सुक्खू सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि रखी गिरवी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के जासूसी के आरोप हुए निराधार साबित। सीएम ने मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने किया पलटवार। कहा, जल प्रबंधन निगम कर रहा ड्रोन से सर्वे। धर्मशाला में परिवार कल्याण समिति की बैठक आयोजित। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की अध्यक्षता। कहा, ग्रामीण स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर करे फोकस। सोलन में पार्किंग की समस्या जस की तर्ज। नगर निगम महापौर उषा शर्मा ने कहा, शहर में येलो लाइन का लिया जाएगा प्रावधान, बनाए जाएंगे फुटपाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला के पीटर हाउस में वेटलैंड और साथ ही पर्यावरण पर आधारित 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल और फोरम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभावों से अब कोई अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश साल 2026 तक ग्रीन राज्य के रूप में स्थापित होगा। इसके लिए सरकार ने प्रयास तेज किए हैं, लेकिन समाज की भागीदारी और संवेदनशीलता इसके लिए लाजमी है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हिमकोस्ट के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य लोगों में वेटलैंड और पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है। धन्यवाद करना चाहूंगा और जो वेटलैंड से संबंधित पर्यावरण हमारे बुद्धिमान युवाओं ने आपने विचार रखे। मैं आपका भी एक बार दिल की गहराई से स्वागत करना चाहूंगा और चाहेंगे कि हम 31 मार्च 2026 तक कई प्रकार से डिकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अपने बजट में कटौती करके हमने इस बार 300 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिकल बस खरीदने का प्रयास किया। अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, ये एक सोच है, ये विचार है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और भविष्य में आप लोगों को सुख प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमारा ध्यान ऊर्जा क्षेत्र में, लेकिन प्राकृतिक प्रेमियों को साथ लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमने आपने देखा होगा, हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ हम जा रहे हैं। हम कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं, डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो ग्रीन हाइड्रोजन में 1 मेगावाट जो भविष्य की ऊर्जा है उसका शिलान्यास हम आने वाले समय में कर रहे हैं। ये एक 2 दिवसीय कार्यशाला है और इसमें वेटलैंड को लेके जागरूकता फैलाना मेन मकसद है। इस कार्यक्रम को हम जो जर्मन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन GIZ है उसके साथ और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज उसके साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे वेटलैंड और सफाई अभियान या आपदा प्रबंधन के जो अलग अलग विषय हैं उनको लेके एक फिल्म फेस्टिवल है, प्लस एक सेमिनार है जहाँ पे जो जर्नलिज्म के जो बच्चे हैं उनको फिल्म मेकिंग के बारे में भी हम एजुकेट कर रहे हैं। वेटलैंड को लेके अवेयरनेस को लेके कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेटलैंड्स एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल कंपोनेंट है हमारे पर्यावरण का और उसको संरक्षित हम करें, उसके लिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जोड़ें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पहले जनरली एक हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को हर साल, जो इंटरनेशनल वेटलैंड डे है। उस कार्यक्रम में ही इस तरह के आयोजन होते थे, लेकिन वीडियोस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, ये एक पहला। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि में गिरवी रख दी है। जो पैसा कर्मचारी अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखते हैं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसे भी गिरवी रखकर उसके बदले कर्ज ले लिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपना वेतन देर से देने की बात को बहाना है। सरकार इसी बहाने कर्मचारियों से कहेगी कि आप भी अपना वेतन 2-3 महीने बाद लो। इसी के साथ में जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की तरफ ले जा रही है। उसमें एक बात तो तय है कि ऋण लेने की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है और मुझे लगता है कि इस साल के दिसंबर के महीने तक हिमाचल 1 लाख करोड़ कर्ज के नीचे होगा। अभी तक 90,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर ऋण हो चुका है और जिसमें जो मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऋण का जिक्र करते रहते हैं। कंपैरिजन में आप देखें, आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 24,176 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। यानी कि जितना हमने 5 साल में लिया उससे बहुत ज्यादा ऋण उन्होंने 20 महीने में ले लिया और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते आर्थिक हालातों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य की बिगड़ती आर्थिक सेहत के लिए पूर्व की जयराम सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन जयराम ठाकुर वर्तमान कांग्रेस की गलत नीतियों, फिजूल खर्चे को जिम्मेदार बता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आर्थिक संकट के बीच में हिमाचल बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की तनख्वाह में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने बिगड़ती आर्थिक स्थिति से चेयरमैन की सैलरी बढ़ाने और मंत्री सीपीएस को 2 महीने की सैलरी विलंबित लेने जैसे फैसले को हास्यास्पद बताकर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते दिन प्रदेश सरकार पर ड्रोन से उनके घर की जासूसी करने के आरोप लगाए थे, जिस पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया और आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह से उन पर नजर नहीं रखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोप गलत साबित हुए हैं। जिस ड्रोन की बात वे कर रहे हैं वो जल प्रबंधन निगम का है। जल प्रबंधन निगम शिमला शहर का ड्रोन के जरिए सर्वे कर रहा है और बड़ी हैरानी की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष को इतनी हल्की बात करने की क्या जरूरत पड़ी। वहीं नरेश चौहान ने प्रदेश की आर्थिक संकट को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो हर बात राजनीतिक दृष्टि से है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल मात्र एक ही मंशा रखें कि आप केवल सरकार को कोसने का काम करें या नेगेटिव प्रचार करके करें। आप विपक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेवारियां हैं। अगर कुछ फैसले सरकार प्रदेश हित में कर रही है उसका समर्थन करना चाहिए। लॉन्ग रन में ये देखना चाहिए कि प्रदेश हित में क्या है और ये सबके सामने है कि जो आर्थिक स्थिति की बात हो रही है उसमें मैं ये मानता हूं कि कोई विकास की दृष्टि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विकास की जो गति है वो बनी रहेगी, उसको और बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये इसलिए नहीं किया जा रहा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से विपक्ष या कुछ चैनल ने इसको दिखाने का प्रयास किया है कि भाई हमारा फाइनेंशियल मैस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रयास है आर्थिक स्थिति को सुधारने की, अच्छे फैसले करके प्रदेश को सुधारने की। आप समझें कि क्यों ना करा जाए। हमें कुछ लग रहा है कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है। अगर हम इस फैसले को करते हैं इससे प्रदेश हित में फायदा होगा और आने वाले में। धर्मशाला में जिला स्तरीय और परिवार कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कांगड़ा जिले में साल 2023-24 में 55 करोड़ 91 लाख व्यय किए गए हैं ताकि रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। चालू वित्त वर्ष में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 52 करोड़ 47 लाख व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस किया जाए ताकि ग्रामीणों को उपचार के लिए शहरों की तरफ नहीं जाना पड़े। ने क्या किया और हॉस्पिटल ने क्या किया उसकी
ब्रीफिंग यहाँ पर सभी मौजूद सदस्यों को, सरकारी गैर सरकारी सभी को यहाँ पर दी गई। हमारा जो आरकेएस का एनुअल बजट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, और क्योंकि आरकेएस नॉट प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर कार्य करती है, तो जितना आरकेएस की इनकम होती है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर होता है, और ज़्यादातर आरकेएस का खर्चा हॉस्पिटल की रेगुलर अपकीप और मेंटेनेंस पर, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैब हो, इक्विपमेंट हो, उस पर किया जाता है। मुझे ये आप सभी को बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला ने नेशनल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क एक भारत सरकार का है। सोलन शहर में पार्किंग की समस्या जिसकी तर्ज बनी है। शहर के वार्डों की तरफ जाने वाले लिंक रोड पर अक्सर बेतरतीब पार्किंग भी रहती है, जिस वजह से निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को भी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। और साथ ही पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम अब सोलन में येलो लाइन लगाएगी और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानियों से दो चार ना होना पड़े। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा ने बताया कि सोलन में जाम की स्थिति आम हो गई है। साथ ही पार्किंग के चलते वार्डों में गाड़ियों का आना जाना दुर्भर भी हो गया है। सड़कों को खुली रखें, ताकि आज आपने देखा होगा कि हमारे सोलन में जाम लगना शुरू हो गया है। हर एक घर के लिए आवश्यकता है गाड़ी की, क्योंकि हर एक वार्ड में घर घर तक आज गाड़ी पहुंच रही है। और सभी से मैं आग्रह करूंगी कि सड़कों पे बेतरतीब ढंग से गाड़ियां ना खड़ी करें, ना वार्डों में कहीं गाड़ी करें जहां आपको पार्किंग मिलती है। अब मैं जल्दी ही पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर येलो लाइन का प्रावधान करने जा रही हूं, ताकि जो लोगों की समस्या है पार्किंग की उसको सॉल्व किया जा सके। लोगों को चलने की मुश्किल होती है सड़कों में, कहीं भी चलने की। राहगीर जो पैदल चलते हैं, आपने देखा होगा कि नित्य किसी का भी बुजुर्ग को, कभी बच्चों को गाड़ियां मतलब हिट करके जा रही हैं। तो इसके ऊपर मेरा सबसे मेन फोकस अभी रहेगा कि जो फुटपाथ, ज्यादा से ज्यादा फुटपाथ बनाए जाएं, येलो लाइन्स लगाई जाएं, और सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल किया। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। नमस्कार।